राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत किला भानगढ़। लेकिन इस किले में छिपे थे कुछ ऐसे भयानक रहस्य जिन्होंने उस सदी में निवास करने वाले साहसी लोगों के दिल में भी एक खौफ पैदा कर रखा था। लेकिन करण और आदित्य को लगा कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भाई, आज की वीडियो वायरल होने वाली है, बस रात भर रुकना है। सुबह निकलेंगे और सबको बता देंगे कि भानगढ़ में कुछ नहीं होता। दोनों हंस रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुबह तक उनकी सोच बदलने वाली थी। तभी एक बूढ़ा चौकीदार उनके पास आया। सूरज ढलने से पहले निकल जाना। क्यों? बूढ़े ने कुछ देर तक दोनों को देखा, फिर धीरे से बोला, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें देखने के बाद आदमी पहले जैसा नहीं रहता। ये सुनकर आदित्य हंस पड़ा। हम बस वीडियो शूट करने आए हैं, कोई भूत देखने नहीं। चौकीदार ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पलट कर चला गया और जाते जाते एक बात बोल गया। अगर रात में पायल की आवाज सुनाई दे तो उसके पीछे मत जाना। करण और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों हंस पड़े। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद वो इसी बात को याद करके कांपने वाले थे। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। सभी लोग एक एक करके बाहर निकल गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने गेट बंद कर दिए और कुछ ही देर में पूरा भानगढ़ किला खाली हो गया। बस भाई, अब असली वीडियो शुरू। आदित्य कैमरा सेट कर रहा था। करण टॉर्च लेकर आसपास देख रहा था। पहले आधे घंटे तक सब नॉर्मल था। हवा चल रही थी, कहीं कहीं चमगादड़ उड़ रहे थे और दूर पहाड़ियों से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। देखा, मैंने बोला था ना, यहाँ कुछ नहीं है। आदित्य जवाब देने ही वाला था कि तभी दोनों एकदम चुप हो गए। तूने सुना? हाँ। करण ने टॉर्च उस दिशा में मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज कुछ समय तक आई और फिर अचानक बंद हो गई। कोई जानवर होगा। करण ने नॉर्मल दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। कुछ देर बाद दोनों पुराने बाजार वाले हिस्से की तरफ बढ़े। रात और गहरी हो चुकी थी। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा पास। करण, क्या ये वही आवाज है? चुप, सुनने दे। दोनों वहीं खड़े रहे। आवाज धीरे धीरे और पास आने लगी और फिर बिल्कुल उनके पीछे से सुनाई दी। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और टूटे हुए मकान। अब दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी करण अचानक रुक गया। आदित्य, क्या हुआ? करण ने सामने की ओर उंगली कर दी। आदित्य ने ऊपर देखा और उसका गला सूख गया। कुछ दूर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और वो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। यहाँ कोई और भी घुसा हुआ है क्या? शायद। आदित्य ने जोर से आवाज लगाई। सुनिए। कोई जवाब नहीं आया। लड़की धीरे धीरे चलने लगी और एक पुराने मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। दोनों उसके पीछे चल दिए, लेकिन जैसे ही वो मंदिर तक पहुंचे, लड़की गायब थी। दोनों कुछ समय तक वहीं खड़े रहे। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। आदित्य ने तुरंत कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग देखने लगा। वीडियो में करण था, आदित्य था, मंदिर भी था, लेकिन लड़की नहीं थी, एक भी फ्रेम में नहीं। वीडियो में ऐसा लग रहा था
जैसे दोनों किसी खाली जगह का पीछा कर रहे हों। नहीं, यह संभव नहीं है। पहली बार दोनों को सच में डर लगा। अब उन्होंने तय किया कि बाहर निकलना चाहिए। दोनों गेट की तरफ चलने लगे, लेकिन कुछ मिनट बाद वो फिर उसी मंदिर के सामने खड़े थे। रुक, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। हाँ। दोनों ने दूसरा रास्ता लिया। 5 मिनट चले और फिर वही मंदिर। अब करण का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम घूम फिर कर यहीं कैसे आ रहे हैं? इस बार किसी के पास जवाब नहीं था। तभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई पास ही बैठा रो रहा हो। दोनों आवाज की तरफ बढ़े। एक पुराना कमरा था, दरवाजा आधा टूटा हुआ, अंदर पूरा अंधेरा। आदित्य ने टॉर्च जलाई। कमरा खाली था, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी, और इस बार आदित्य के बिल्कुल कान के पास से। वो घबरा कर पीछे मुड़ा और एक सेकंड के लिए उसने एक चेहरा देखा, बिल्कुल सफेद, काली आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। बस एक सेकंड, फिर सब गायब। अब दोनों भागने लगे, बिना पीछे देखे, बिना रुके। लेकिन भागते भागते वो अचानक रुक गए, क्योंकि उनके सामने 20-25 लोग खड़े थे, सब सफेद कपड़ों में, सबके सिर नीचे झुके हुए और सब बिल्कुल चुप। आदित्य, ये लोग कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर एक साथ सबने अपना सिर ऊपर उठाया और दोनों की चीख निकल गई। उन सबकी आंखें पूरी तरह लाल थी, जैसे उनमें पुतलियां ही न हों। दोनों जान बचाकर एक पुराने महल की तरफ भागे। सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा छत पर पहुंच गए। नीचे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा आंगन उन्हीं लोगों से भरा हुआ था। सैकड़ों लोग, सब चुप, सब उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था, एक भी नहीं। उस रात ना करण सोया, ना आदित्य। कभी पायल की आवाज आती, कभी किसी औरत की हंसी, कभी रोने की आवाज, कभी फुसफुसाहट। लेकिन दोनों ने नीचे उतरने की हिम्मत नहीं की। और फिर आखिरकार सुबह हो गई। पहली सूरज की किरण के साथ सारी आवाजें बंद हो गईं। नीचे पूरा किला खाली था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। गेट पर वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसने दोनों को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम दोनों रात भर अंदर थे? दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो अभी तक जिंदा हो। इसके बाद दोनों ने वहां एक मिनट भी रुकना ठीक नहीं समझा और सीधे घर के लिए निकल गए। घर लौटने के बाद दोनों ने सारी रिकॉर्डिंग चेक की। ज्यादातर वीडियोस बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर दोनों का खून जम गया। वीडियो में करण और आदित्य छत पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके बिल्कुल पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, पूरे वक्त, पूरे कई घंटों तक। और सबसे डरावनी बात, ना करण ने उसे देखा, ना आदित्य ने। और आज तक उन दोनों में से किसी ने भी वो वीडियो दोबारा चलाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो का नाम होगा काली हवेली। और यकीन मानिए, आज तक दर्श हॉरर फाइल्स पर आई सभी वीडियो में से वो सबसे डरावनी वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आप उसे सबसे पहले देख सकें। और अगर आप भी कभी भानगढ़ के किले में गए हैं तो कमेंट करके अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।